अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में हमने क्लास 9th मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन डिफ़िकल्ट तो ये बिल्कुल नहीं है। थोड़े से इसके स्टेप्स जो हैं वो लेंथी हो जाएंगे, लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। इसमें हमने करना क्या है, हमने इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। हम जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स गिवन हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम स्टेटमेंट को रीराइट करते हैं, मतलब एक बार एज इट इज़ लिखते हैं। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। पहला स्टेप के क्वेश्चन को हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया है, एज इट इज़ राइट कर लिया है। और इक्वल का साइन जब क्वेश्चन के मिड में आ रहा होता है तो हम साइड पर नहीं लगाते, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि जिस तरह इक्वल का साइन ना लगाने के मार्क्स कट होते हैं, इस तरह डबल इक्वल लगाने के भी मार्क्स कट होते हैं। तो साइड पर हम इक्वल नहीं लगाएंगे। अब यहाँ से हम कुछ इस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि किसी भी तरीके से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएँ, तो हम जिनको फाइंड आउट करना है उनको इसी साइड पर रखेंगे। बाकी जो दूसरी टर्म है हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी, इस टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगी। डिवाइडेड बाय ये टर्म जब हम इस साइड पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये रूल है एक साइड पर जो एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो दूसरी साइड पर जाकर वो डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर x प्लस वाई आयोटा, इस साइड का तो कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इसकी तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस साइड को हम सॉल्व करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड को। 2 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ से हम किस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमने एक मेथड पढ़ा है इसी यूनिट में प्रीवियस एक्सरसाइजेस में, रैशनलाइज करना। रैशनलाइज हम किस तरह से करते हैं, डिनोमिनेटर के साथ हम जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है बटे के नीचे वाली टर्म, उसके साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करते हैं इस टर्म को और डिवाइड भी करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके। यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस 2x माइनस 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई। अब इस टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन चेंज करके। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, प्लस। रैशनलाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई और नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 2x माइनस 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। ये टर्म छोटी थी इसलिए मैंने इस साइड पर इसको राइट कर दिया ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाए। अब डिनोमिनेटर में अगर हम गौर करें, 3 माइनस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो ये फार्मूला हमारे पास बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और बी क्या है, सेकंड टर्म। मतलब जब भी दो टर्म्स एक जैसी होती हैं, उसकी फर्स्ट टर्म एक जैसी होती है, सेकंड टर्म एक जैसी होती है, और उनके साइंस जो हैं वो ऑपोजिट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं, दरमियान में आता है माइनस, और सेकंड टर्म का स्क्वायर कर लेते हैं। ये फार्मूला हमने यूज़ किया। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले हम ब्रैकेट्स को किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं कि ब्रैकेट का हम फर्स्ट नंबर लेकर उसको दूसरी ब्रैकेट के सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 3 ले लेते हैं यहाँ से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ। 3 इंटू 2 6x प्लस माइनस माइनस। और याद रखें, नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं होते सिर्फ, बल्कि उनके साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो 4 के साथ माइनस है तो माइनस, और 3 के साथ प्लस है, इन दोनों की भी मल्टीप्लिकेशन होगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 3 इंटू 4 12 वाई आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 3।
3 को हमने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 आयोटा एक्स माइनस 8 वाई आयोटा स्क्वायर, क्योंकि एक आयोटा 4y के साथ है और एक आयोटा 2 के साथ है, तो क्या बन जाएगा 4 इंटू 2 8y आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। ये हमारे पास टर्म बन जाएगी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये टर्म जो है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, पार हमें ये बताती है। तो 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा 4। आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है -1 के, तो 4 इंटू -1 -4, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4। ये दोबारा से अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पर 4 किस तरह से आया, 2 आयोटा स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे वो क्या बन जाएगा 4, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होता है इसका मतलब है ये अंदर वाली सारी टर्म्स का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, आयोटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो -1 आ जाएगा, यानी कि इस पूरी ब्रैकेट की जगह पर हम लिख सकते हैं -4। तो जब यहाँ पर -4 आएगा, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे +4। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 6x माइनस 12y आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा x माइनस 8y। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हम पढ़ते आ रहे हैं इस यूनिट में -1, तो इसकी जगह जब हम -1 पुट करेंगे वो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस। माइनस यहाँ पर प्लस है, इसको मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि +4 के साथ जब आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस होकर ये क्या आ जाएगा -4 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 30। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि जो टर्म्स हमारे पास आयोटा वाली हैं उनको हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, और जो आयोटा के बगैर वाली टर्म्स हैं, मतलब जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक 6x है आयोटा के बगैर वाली टर्म, और यहाँ पर -4 और -3, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन कौन सा आता है माइनस का, 6x माइनस 7, और यहाँ पर जो आयोटा के बगैर वाली टर्म है वो है +8y। ये हमने कर ली हैं सेपरेट। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आयोटा वाली टर्म्स हैं उनको हम कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, प्लस आयोटा इनटू, अब यहाँ से हमने आयोटा कॉमन ले लिया है। अब जितनी भी आयोटा के साथ टर्म्स हैं उनको हम एक साथ कंबाइन कर लेंगे, -12y प्लस 6 प्लस 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 13। इस स्टेप में हमने क्या काम किया है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं उनको हमने कंबाइन कर लिया है। क्यों कर लिया है, क्योंकि हमें दोनों साइड्स पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना था। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पास इस साइड पर x + y आयोटा है, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, उनको हम दोनों साइड्स पर क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ से हमारे पास जब हम रियल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो रियल के इक्वल आता है, मतलब x = 6x माइनस 7 प्लस 8y डिवाइडेड बाय 13। डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट कर दिया है, और यहाँ पर जब हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -12y प्लस 4x प्लस 6 और -2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, +6 है और -2 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 - 2 + 4। ये हमने कंपेयर किया है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो हमारे पास x और y की 2 टर्म्स आ चुकी हैं अलग अलग से, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने कंबाइन कर लिया है। अब हमने यहाँ से किसी भी तरह से 2 इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस को बनाकर हमने सिंप्लीफाई करना है, और एट द एंड हमारे पास क्या रिज़ल्ट होगा, x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशंस बनाएंगे। किस तरह से, ये 13 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13x = 6x
प्लस 8y माइनस 7, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लिया है हमने, जो कांस्टेंट है उसको साइड पर ले गए हैं। अब यहाँ से इसी तरह से एक और इक्वेशन है 13, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, माइनस 12y प्लस 4x प्लस 4। अब इनसे हमने दो इक्वेशंस बनानी हैं, अभी तक हमारी इक्वेशंस नहीं बनी, अब हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। और किस तरह से बनाएंगे, 13x, ये टर्म्स जब हम इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 6x यहाँ पर माइनस 6x बन जाएगा, प्लस 8y माइनस 8y बन जाएगा, माइनस 7 प्लस 7 बन जाएगा, इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर कोई टर्म नहीं बची, हमने सारी टर्म्स जो थी वो दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दी। इसी तरह से ये इक्वेशन है 13y, जब ये सारे टर्म्स हम इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, 12y अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। 13x माइनस 6x हमारे पास क्या बन जाएगा, 7x माइनस 8y प्लस 7 इज़ इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह से इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे, 13y और 12y को हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 25y माइनस 4x माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू 0। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब दो इक्वेशंस तो हमारे पास आ गई हैं, हम किस तरह से इनको सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएं। तो एक मेथड 8th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स मेथड। वैसे तो दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो सूटेबल है वो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। ये 8th क्लास में हमने मेथड पढ़ा था कि किस तरह से हम कोफिशिएंट्स को एक जैसा बनाकर, इक्वल बनाकर कैंसिल करते हैं, एक वेरिएबल को कैंसिल करते हैं तो दूसरे की वैल्यू आ जाती है। क्योंकि देखें ना, यहाँ पर दोनों इक्वेशंस में x और y एक साथ आ रहे हैं, तो एक साथ हम इनकी वैल्यूज़ तो फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, एक वेरिएबल एट अ टाइम हमारे पास होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को एक जैसा बनाकर या तो x को पहले कैंसिल कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, या y को पहले कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड को अप्लाई करना। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई हैं। इक्वेशन 1 और 2 को रीअरेंज करके राइट कर लिया है मैंने। फर्स्ट पर x राइट कर लिया है, x वाली टर्म, और फिर y वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट टर्म। अब इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड क्या कहता है कि इन दोनों के जो कोफिशिएंट पहले तो अंडरस्टैंड करें कि क्या होता है। एक कांस्टेंट नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। अब 7 जो है ये x का कोफिशिएंट है, माइनस 4 जो है ये x का कोफिशिएंट है। तो हमने इन दोनों को सेम बनाना है। सेम हम कैसे बना सकते हैं कि जब इस इक्वेशन के कोफिशिएंट को हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसके कोफिशिएंट से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल वर्ड्स में क्या है कि इस 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बनेगा, इस 7 को हम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास 28 बनेगा। मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो एक जैसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को इसके कोफिशिएंट से, यानी कि 4 से। तो हम 4 के साथ इक्वेशन नंबर 1 को राइट कर देते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है। और माइनस 4x जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, प्लस 25y माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू 0, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। मतलब जो इस इक्वेशन का कोफिशिएंट था उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और हम सेम किसको बना रहे हैं, x वाली टर्म को सेम बना रहे हैं। तो देखें, जब हम 4 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगी 28x माइनस 32y प्लस 28 इज़ इक्वल्स टू 0। और जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 28x प्लस 25 को हम जब यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 175 y माइनस 28 इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमने कैंसल आउट करना है। तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे, प्लस में हमें पता है हम साइन चेंज नहीं करते, तो ये दोनों टर्म्स हो गई कैंसिल। हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया है,
ऐड कर दिया है कौन सी इक्वेशंस थी जिनके हमने कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया है, इक्वल कर दिया, एक जैसा बना दिया है। अगर हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो हम ये नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करते हैं, लेकिन ऐड में ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा +175 है और -32 है। तो जब हम इनको क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 143y और यहाँ से 28 प्लस और माइनस दोनों कट जाएंगे इक्वल टू 0। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो ये 143 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर 0 के साथ डिवाइड होकर क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है यहाँ से 0। अब हमें x की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना था और सॉल्व करने का मतलब यही होता है x और y दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। तो हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या लिख देते हैं, पुट y इज़ इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 7x माइनस 8y प्लस 7 इज़ इक्वल्स टू 0। तो 7x माइनस 8y की जगह पर हमने क्या पुट करना है, 0 प्लस 7 इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 7x माइनस 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 7 इज़ इक्वल्स टू 0। 7x प्लस 7 इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये +7 दूसरी साइड पर जाएगा, -7 हो जाएगा, x यहीं रहेगा, हमें x की वैल्यू चाहिए। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से -1। यही हमें फाइंड आउट करना था। x इज़ इक्वल्स टू -1 और y इज़ इक्वल्स टू 0। ये दो वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं और हमारा जो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। अगर आप स्टेप वाइज इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो छोटे छोटे मेथड्स हम यूज़ करते हैं ना, जो प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके होते हैं, उन मेथड्स का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बेस होती है। अगर हमें बेस ही नहीं आती तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकेंगे। तो अपनी बेस जो है पहले उसको स्ट्रॉन्ग करें। जितने मेथड्स आप पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, पहले उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो पहले उन मेथड्स को, उन फार्मूलाज़ को अंडरस्टैंड करें, उनको याद करें। अगर फार्मूला नहीं आता ना तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो अपनी बेसिक्स जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें ताकि ये क्वेश्चन जो हैं ईजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया।